नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कृत्या मंत्र के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्ति यह क्यों मानी जाती है तथा किसी भी तरीके के तांत्रिक प्रभाव को इसके द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता है। आज की कृत्या साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में पहले से ही हैं, जिन्होंने पहले से ही एक दो साधना कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ही आज की कृत्या साधना है। कृत्या साधक के शरीर से ही उत्पन्न होती है। यह साधक की आध्यात्मिक शक्तियों का निचोड़ होती है। जब इसे मंत्र के द्वारा बाहर लाया जाता है तब यह साधक की सामान्य आध्यात्मिक क्षमता से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए ये हर तरह से साधक की सुरक्षा करती है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, यह साधक की प्रबल संकल्प शक्ति से निर्माण होती है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक इसे अनुभव कर सकता है। कहते हैं कि मन की अथाह शक्ति होती है। यही मानसिक शक्तियां कृत्या का रूप धारण कर मानव आकृति का निर्माण करती हैं। ये सभी तरह के शत्रुओं का नाश करती हैं। शत्रु सिर्फ मनुष्य ही हो ऐसा नहीं है। दरिद्रता, क्लेश, बीमारियां, आर्थिक समस्या, विवाद, अनबन, निर्धनता, ये सभी शत्रु माने जाते हैं। अब जानते हैं इस गोपनीय मंत्र के लाभ क्या क्या मिलते हैं। जैसे कि इस मंत्र के अभ्यास से हर तरह के डर को दूर किया जा सकता है, हर तरह की तंत्र बाधा को दूर किया जा सकता है, पारिवारिक जीवन में आने वाले क्लेश को समाप्त किया जा सकता है, शत्रुओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है, नौकरी में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सकता है, व्यापार में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सकता है, जमीन जायदाद से जुड़े वाद विवाद में सफलता मिलती है, शत्रु भय समाप्त होने लगता है, घर में या किसी व्यक्ति पर किए गए उच्चाटन, मारण, विद्वेषण या वशीकरण जैसे प्रयोग नष्ट होने लगते हैं। कृत्या की शक्ति मनुष्य की आध्यात्मिक क्षमता पर निर्भर करती है। साधक आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना ही आगे होगा, कृत्या की शक्ति उसकी क्षमता से 100 गुना ज्यादा मानी जाती है। इस साधना से नुकसान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की स्वयं की यह शक्ति मानी जाती है। कृत्या मंत्र की अलग अलग विधियां हैं जिसमें अलग अलग कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ मानव जीवन को सुखमय बनाने व सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य व्यक्ति अभ्यास कर सकें, ऐसी विधि बताई जा रही है। अब जानते हैं कृत्या मंत्र का गोपनीय अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी सांस जोर से खींच के रोक कर रखें। जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद अपने मणिपुर चक्र यानी हार्ट चक्र के नीचे व नाभि चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए कृत्या मंत्र ओम ह्रीम क्लीम शत्रु उच्चाटय मम आज्ञा पालय कृत्याम सिद्धि ह्रीम ह्रीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम शत्रु उच्चाटय मम आज्ञा पालय कृत्याम सिद्धि ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र को वाचिक जप करें। वाचिक जप का मतलब है थोड़ा जोर से बोलकर इस मंत्र का जाप करना होता है। इस मंत्र को रोज 20 मिनट तक जाप करें और 41 दिन तक इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। फिर 42वें दिन किसी व्यक्ति को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। यह 41 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शनिवार, होली, दिवाली, अमावस्या या ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। यह मंत्र सिर्फ उनके लिए है जो पहले से ही किसी मंत्र का अभ्यास कर चुके हों। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहने। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय में हैं
तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना लाभकारक माना जाता है। मद्यपान, धूम्रपान, व्यसन, मांसाहार तथा ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में न करें। इस मंत्र को आप किसी भी शांत स्थान में या शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग शहर में हिप्नोटिज्म, रेकी, प्राणिक हीलिंग, चक्र जागरण, पास्ट लाइफ रिग्रेशन व मंत्र साधना शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।